ऊंची आवाज में एक बार आमीन बोलो। तारीफ करो जितनी ताकत हाथों में है, जोर से खत्म करो। मेरा बिलीव है, सबसे पहले हाथों को उठाओ, ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड्स के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मैंने आपको मिस किया, आपने किया। एक हफ्ते से मिस करने से मिस हो जाए तो दूसरे हफ्ता ऐसा लगता है कि बस भाग जाओ चर्च में। हालेलुया। कई वचन होते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, आप अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, उनकी केसेस को देखते हैं, आप परमेश्वर से वचन लेते हैं, आप वचन को देते हैं। कई बार कुछ वचन ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये वचन को अभी आपको लोगों को देना है। एक प्रोफेटिक वचन के रूप में हो सकता है, बाइबल के वचन के रूप में हो सकता है, वो भी एक तरह का प्रोफेटिक वर्ड ही है। लेकिन कुछ खास तरह के वचन होते हैं, कई बार परमेश्वर उन वचनों को स्पेसिफिकली बोलता है कि इस संडे तुमने ये वचन लोगों को देना है। और जब पिछले कुछ सालों में जब मैं मैसेजेस सुनता हूँ और लोगों को बोलते हुए देखता हूँ कि मैं आपके वचन से मैंने इस तरह से बरकत पाई है, पूरी दुनिया में जब मैं घूमता हूँ लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि किस तरह से वचन ने मेरी लाइफ और मेरी सेवकाई, मेरे परिवार को बदला है। और आज जब इस मीटिंग के लिए मैं आ रहा था, आज नहीं कुछ दिन पहले की ये बात है कि आज की इस मीटिंग में मुझे कौन सा वचन देना ये परमेश्वर ने कहा। बहुत से लोग परमेश्वर ने कहा विश्वासी हैं और मेरे साथ अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो विक्ट्री, वो जीत नहीं है, वो शैतान के ऊपर फतह नहीं है। और उसका कारण परमेश्वर ने मुझे बताया। उसके दो कारण हैं। आज हम दोनों कारणों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए, आज मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही 2 हफ्तों में ईस्टर का महीना है और आत्मिक गर्मी बढ़ेगी। जिस तरह शारीरिक गर्मी बढ़ रही है, तो आपको इन दिनों में फास्टिंग के साथ, रोजों के साथ तैयार रहना है। आपको ये वेट नहीं करने कि मैं रोजे रखूं तो आप रोजे रखें। मैंने इस साल की शुरुआत में एक्स्ट्रा रोजे रख के ये साल की शुरुआत की थी जनवरी मंथ में, लेकिन मैंने आपको वो रखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल रोजों के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ जब पवित्र आत्मा आपको किसी खास मकसद के लिए अगुवाई करता है तब तक आप वो रोजे रखते हैं। नहीं तो आप हफ्ते में जो 2 रोजे, 1 रोजे, 2 रोजे आपको रखने चाहिए। एक क्रिश्चियन होने के नाते अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को, अथॉरिटी को, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए उन्हें यूज करने के लिए, परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए वो 2 रोजे कम से कम, मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में होने चाहिए। पहला शमूएल 17 उसकी 1 से 11 आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं वो वचन डिस्कस करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे आपको बताने के लिए आज बोला है, खास आप लोगों को। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अबेस दम्मीम में डेरे डाले। और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी, यानी लाइन लगाई। फलिश्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच एक तराई थी। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ का मतलब होता है 10 फीट के करीब। अगर आज आप बड़े बड़े जो शूरवीर आप देखते हैं आज के ज़माने के, वो खली हो, वो कोई भी हो, 7 फुट 1 इंच किसी की हाइट है, 7 फुट 2 इंच किसी की हाइट है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो ये बंदा 10 फीट का था और उसके सिर पर पीतल का टोप था। एक पत्थर का चिलम वो पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे। उसके कंधों के बीच बरछी थी,
भाले की छड़ उसके जुलाहे के डोंगे के समान थी, उसका फल 600 शकेल लोहे का था, यानी कम से कम जो उसके हाथ में भाले का जो हिस्सा था वो 57 किलो का था। आज अगर आप में से 90% लोगों को बोलो कि 57 किलो उठा के सिर्फ एक बार ऐसे कर दो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने कहा कि वो उसके साथ वो लड़ता था और एक ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। आवाज नहीं आनी चाहिए कोई भी। ओके, ये तो आवाज है, भागो, कंस्ट्रक्शन बंद कराओ। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मारे तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम्हें हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। वह फलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। और उस फलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उसकी समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अब यहाँ पर दो सीन हैं। पहला कि शाऊल डरा क्यों? कौन था शाऊल? वचन ये कहता है कि शाऊल इस्राएलियों का राजा था। और किसने खड़ा किया था? क्या वो वोट से लेकर खड़ा हुआ था? क्या लोगों की सहमति से खड़ा हुआ था? या उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था? आप मुझे बताइए वो किस तरह खड़ा हुआ था? परमेश्वर ने उसे क्या किया था और किसके द्वारा किया था? शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, जब तक उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा और उसने बड़े बड़े राजाओं को जमीन पर ला दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था उस पर था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं थी जिसे शाऊल हारा हो, और शाऊल एक भी लड़ाई में शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये क्या हो गया कि एक वीर आके निकलता है और बाइबल कहती है कि इजरायली सारे लोग कांपने लगते हैं और शाऊल राजा भी कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि ये कांपने लगा? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शाऊल परमेश्वर के वचन से हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, अधूरी अधूरी आज्ञाओं को मानने लगा, अपने फायदे की आज्ञाओं को मानने लगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। और इसीलिए बात गोलियत की नहीं थी। बात ये नहीं थी कि एक 10 फुट का बंदा 50-60 किलो की जुलाहे की डोंगी भाला बर्छा लेके उसके सामने खड़ा है और बड़ा लंबा और चौड़ा है और सैकड़ों किलो का है। बात ये नहीं थी। शाऊल ने पहले भी उसके जैसे बड़े लोगों को मारा था, बड़े राजाओं की उसने सिट्टी पिट्टी गुम की होगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो उस गोले से डर रहा है। बात ये है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी बात में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था। और वचन कहता है जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। कई बार क्या होता है, आप परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में होते हैं, आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में होते हैं, हाँ, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप सब तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप
100% प्रभु यीशु के जैसे चलने लग जाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होती है कि मुझे कोई ऐसा पाप नहीं जानबूझ के करना, मुझे प्रेयर में रहना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे रोज़ों में रहना है। और इस तरह से जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है। जब दो व्यक्ति दोनों चर्च में आते हैं, एक आत्मिक अधिकारों के नीचे वो परमेश्वर में चलता है, वो प्रार्थना करता है, वो प्रभु के साथ अच्छे संबंध हैं। ये नहीं, फॉरेन के लोग मैंने देखे हैं, ऐसा संडे जब डबल दिहाड़ी मिल रही, संडे ज्यादा डॉलर मिलते काम करने के, तो संडे काम करते, कहते वचन हम कोई बात नहीं, आगे ऑनलाइन सुन लेंगे। वो पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, वो शराब इकट्ठा कर रहे। कि संडे डबल दिहाड़ी मिलती है, संडे टैक्सी का काम अच्छा चलता है, तो संडे प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन सुन लेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। कई बार आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर वो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों से और अपने जीवन के प्रॉब्लम से और उन फाइट से बाहर आ सके जो आपको घेरे हुए हैं। और वो ऑनलाइन रह के नहीं आते। ऑनलाइन है कि भी साल में एक मीटिंग, मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ। उन लोगों के लिए ऑनलाइन, फौजियों के लिए ऑनलाइन, जिनको मालूम है कि हम अपना चौकी छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, उन लोगों के लिए। बाइबल कहती है जब आप अधिकारों से भरे होते हैं, फर्क कहाँ लगता है? एक व्यक्ति जो अधिकारों से भरा हुआ है और सही तरह से प्रभु में चलता है, दूसरा भी चर्च आता है, कभी कभी प्रेयर कर लेता है, कभी कभी पाप कर लेता है, कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी कुछ कर लेता है। दोनों चर्च आ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी हालेलुया बोलता है, वो भी आमीन बोलता है, वो भी घोषणा करता है, वो भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है। लेकिन फर्क तब होता है जब दोनों की जिंदगियों में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब दोनों की लाइफ में कोई बीमारी आती है या कोई ट्रबल आता है या कोई मुश्किल आती है, जो अधिकारों से भरा हुआ होता है, और जब वो अपने अधिकारों से मालूम होता है कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, और वो अधिकारों से उन चीजों को डांटना शुरू करता है और वो चीजें गायब होती हैं। जब दूसरा सेम अधिकारों के साथ, सेम वर्ड्स के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, उसे अंदर से मालूम होता है कि मेरी प्रेयर का असर जो है वो नहीं है, मेरी प्रेयर में पावर जो है वो नहीं है, और वो प्रेयर शैतान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, और वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो बीमारी के ऊपर जाके उसको खत्म नहीं कर रही। वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है?